जनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को निरंतर विस्तृत रूप से प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 37वीं कड़ी। देवयानी ने जब शुक्राचार्य के सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए बारंबार अपने मत को ही पुनरावृत्त करने लगी तो एक समय शुक्राचार्य को उनके पुत्री के सामने झुकना पड़ा। उनको लगा कदाचित देवयानी सत्य तो नहीं कह रही है। शुक्राचार्य दानवराज विषपर्वा के राजसभा में उपस्थित हुए। बोले, महाराज, पाप को फलीभूत होने में कुछ समय अवश्य लगता है। आप यदि अन्याय करते हैं और उसका फल आपको नहीं मिलता है तो अवश्य ही वो आपका पुत्र या पौत्रों को भोगना पड़ेगा। शुक्राचार्य विषपर्वा को क्रोध दिखा रहे हैं, परंतु वो जानते हैं दोष उनका पुत्री का है, इसलिए विषपर्वा को प्रत्यक्ष दोषारोपण करने में उनको संकोच हो रहा था। वो विषपर्वा को अपने अपराधी प्रमाणित करने के लिए कच के विषय को उत्थापित किए। बोले, देखो, महर्षि अंगिरा के वंशज कच मेरे गृह में गुरु सेवा में स्वयं को नियोजित रखा था। वो तुम्हारा कोई क्षति नहीं किया और बारंबार तुम उसको मारने का प्रयास किए हो। मेरे पुत्री को घोर अपमान किए हो, यहाँ तक कि उसे प्राण से मारने के लिए शर्मिष्ठा एक कूप में उसे ढकेल दिया। इस घटना के पश्चात मेरे पुत्री तुम्हारे राज्य में और रहना नहीं चाह रही है। मेरा पुत्री अगर यहाँ नहीं रहेगी तो मैं किस प्रकार यहाँ रह सकता हूँ। मेरे चले जाने से तुम अप्रसन्न मत होना। इतना बात सुनते ही वृषपर्वा बोले, गुरुदेव, अगर मैं सच में अंगिरस कच को हत्या करवाने का प्रयास किए हैं या शर्मिष्ठा से देवयानी को अपमानित करवाए हैं तो मुझे हर प्रकार का अधोगति प्राप्त हो। शुक्राचार्य बोले, तो मैं क्या मिथ्या बोल रहा हूँ? दैत्यराज, तुम स्वयं का दोष नहीं देख रहे हो। अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता हूँ। विषपर्वा बोले, भगवान, आप संतुष्ट हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप यदि हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमें समुद्र में डूबकर मरना पड़ेगा। शुक्राचार्य बोले, तुम समुद्र में डूब जाओ या बैरागी होकर वन गमन करो, तुम्हारा जो मन चाहे वो करो, परंतु मैं देवयानी का अपमान और उसका कष्ट को नहीं देख सकता हूँ। अर्थात तुम देवयानी को प्रसन्न हो ऐसा यत्न करो। विषपर्वा भी अबोध नहीं है। वो भी भली भांति जान रहे हैं कि शुक्राचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, परंतु अपने ही पुत्री के तुल्य आयु का बालिका से किस प्रकार क्षमा याचना करेंगे। इसलिए विषपर्वा उस प्रसंग से हटकर बोले, गुरुदेव, असुरों का राज्य का जितना भी धन संपत्ति है सभी वस्तुओं का अधीश्वर आप है। ये सब सुनने के पश्चात शुक्राचार्य बोले, अगर ऐसा ही है तो तुम देवयानी को प्रसन्न करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? पहले शुक्राचार्य अपने पुत्री को समझाने का बहुत प्रयास किए थे, वहां उन्हें असफलता प्राप्त हुआ था। अब वो संतान स्नेह में अंधे होकर असुर राज पर ये मानसिक भार प्रस्तुत किए कि अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें त्याग कर दूंगा। दानवराज विषपर्वा शुक्राचार्य के जैसा महापुरुष को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए शुक्राचार्य के बातों को वो मान लिए। वो
शुक्राचार्य के समक्ष संकल्प किए कि वो किसी भी मूल्य पर देवयानी को संतुष्ट करेंगे। शुक्राचार्य विषपर्वा का सम्मान को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वो सोच रहे थे ये तो सत्य है कि एक प्रबल पराक्रमशाली राजा सिर्फ शुक्राचार्य के विषय में सोचकर एक बालिका से करुणा भिक्षा करने के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर विषपर्वा के प्रति शुक्राचार्य के मन में दया उत्पन्न हो रहा था। वो विषपर्वा या भवन से देवयानी के समीप आकर बोले, देखो पुत्री, तुम तो पूछ रही थी क्या तुम किसी याचक या स्तवक का पुत्री हो, तो मैं तुमको बता दूं, विषपर्वा मुझे अपना प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया है। वो ये भी मान लिया है कि मैं इस राज्य तथा राज्य के सारे धन संपदा का अधीश्वर हूं। फिर भी देवयानी बोले, मैं आपके बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। महाराज विषपर्वा यहाँ पर आकर अपना मुंह से मेरे समक्ष जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी। क्या असुरराज विषपर्वा देवयानी को प्रसन्न कर पाएंगे? महाभारत के 38वें कड़ी में हम आगे की घटना को जानेंगे। नमस्कार।